नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे कंटेंट के बारे में बात करेंगे जो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा और जिनके लैंग्वेज संस्कृत सब्जेक्ट है उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये वीडियो। तो सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इसमें बात करने वाले हैं समय ज्ञानम। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे संस्कृत विषय का जो टॉपिक ऐड किया गया है नया, उसका नाम है समय ज्ञानम। तो सबसे पहले समय ज्ञान के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें इन वर्ड्स के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो सब बात करते हैं कि समय है को संस्कृत में समय है को समय कहते हैं और निमेष को मिनट कहते हैं। निमेष को मिनट कहते हैं। पादोन को पौने कहते हैं और बजे को संस्कृत में वादनम बोलते हैं। सेकंड को क्षणम कहते हैं। अधिक को अधिकम कहते हैं और घड़ी को घटिका कहते हैं। शवा को बोलते हैं सपाद। शवा को शफाद कहते हैं। न्यूनम कम को क्या कहते हैं? न्यूनम कहते हैं। घंटा को होरा कहते हैं। घंटा को होरा कहते हैं और साढ़े को बोलते हैं सार्ध। साढ़े को शार्द कहते हैं संस्कृत में। तो ये यदि शब्दावली आपके ध्यान में है तो आसानी रहेगी संस्कृत में समय को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, लिखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये कंटेंट समय ज्ञानम। सबसे पहले क्वेश्चन पर आता है कि कै समय है। तो सबसे पहले पूर्ण समय की हम बात करने वाले हैं। पूर्ण समय जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। तो सबसे पहले पूर्ण समय की बात करें तो 1 बजे को संस्कृत में क्या कहते हैं? एक वादनम। क्या कहते हैं? एक वादनम। और 2 बजे को द्विवादनम। 3 बजे को त्रिवादनम। 4 बजे को चतुर्वादनम। 5 बजे को पंचवादनम। 6 बजे को षटवादनम। 6 बजे को षटवादनम। इसी प्रकार हमें यदि संख्या के बारे में जानकारी है तो संख्या के आगे वादनम लगाने के द्वारा से जो बजे है वो संस्कृत में व्यक्त हो जाता है। जैसे 7 बजे सप्तवादनम, 8 बजे अष्टवादनम, 9 बजे नववादनम, 10 बजे दशवादनम, 11 बजे एकादशवादनम और 12 बजे द्वादशवादनम। इस प्रकार पूर्ण समय को हम व्यक्त करने के लिए हमें केवल और केवल संख्या के बारे में जानकारी है। तो आगे उसमें हम वादनम ऐड कर देंगे तो समय को संस्कृत में इस प्रकार लिखा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यदि घड़ी में जब पूर्ण समय में यदि 15 मिनट अधिक हो तो उसको क्या बोलते हैं? शवा कहते हैं। हम क्या कहते हैं? शवा कहते हैं। और शवा को संस्कृत में शपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? शपाद कहते हैं। अर्थात जब किसी पूर्ण समय में
15 मिनट अधिक हो तो उसे क्या बोलते हैं, शवा कहते हैं, और संस्कृत में शपाद। जैसे सवा एक बजे, तो सवा एक बजे, सवा दो बजे, सवा तीन बजे, सवा चार बजे। इस प्रकार से यदि हमारे पास समय है तो उसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे। सवा एक बजे को क्या करें, लिखते हैं 1 बजे। हमें पता है 1 बजे को संस्कृत में एक वादनम कहते हैं, तो सवा एक बजे को शपाद एक वादनम कहेंगे। इसी प्रकार सवा दो बजे को सपाद द्विवादनम कहेंगे। सवा तीन बजे को शपाद त्रिवादनम बोलेंगे। सवा चार बजे को शपाद चतुर्वादनम। सवा पाँच बजे सपाद पंचवादनम। सवा छः बजे सपाद षड्वादनम। सवा सात बजे सपाद सप्तवादनम। सवा आठ बजे सपाद अष्टवादनम। सवा नौ बजे को सपाद नववादनम। सवा 10 बजे को सपाद 10 वादनम। इसी प्रकार सपाद लगा करके हम समय को व्यक्त करते हैं। जब सवा एक बजे, सवा दो बजे, सवा में यानी 15 मिनट अधिक हो तो इस प्रकार व्यक्त करते हैं। और अब नेक्स्ट बात करते हैं, जब समय 30 मिनट अधिक हो, 30 मिनट अधिक हो तो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जैसे 7:30 बजे, साढ़े 7:30 बजे, 7:30 बजे को व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, सार्ध लगा देंगे। 7:30 हो, 8:30 हो, 9:30 हो, यानी जो 30 मिनट समय अधिक बताना है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो पूर्ण समय है उससे पहले सार्ध लगा देते हैं, सार्ध लगा देते हैं। तो इसके लिए जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, 7:30 बजे को संस्कृत में कहेंगे सार्ध सप्तवादनम। इसी प्रकार 8:30 बजे को सार्ध अष्टवादनम। इसी प्रकार 9:30 बजे को क्या कहेंगे, सार्ध नववादनम। 10:30 बजे को सार्ध 10 वादनम। 11:30 बजे को सार्ध एकादश वादनम। 12:30 बजे को सार्ध द्वादश वादनम। ठीक है। इस प्रकार यदि समय 30 मिनट अधिक हो तो उसमें अपन क्या करेंगे, सार्ध लगा देंगे। नेक्स्ट, जब समय 45 मिनट अधिक हो, समय 45 मिनट अधिक हो तो उसे संस्कृत में व्यक्त करने के लिए हमारे पास जो पूर्ण समय है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, पादोन लगा करके और इस प्रकार व्यक्त करेंगे समय को। यदि 12:45 है तो इसको व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, पादोन एकवादनम, पादोन एकवादनम। यदि 1:45 बजे हैं तो उसको पादोन एकवादनम कहते हैं। 1:45 बजे हैं तो पादोन द्विवादनम। 2:45 बजे को पादोन त्रिवादनम। 3:45 बजे को पादोन चतुर्वादनम। 4:45 बजे को पादोन पंचवादनम। 5:45 बजे को पादोन षड्वादनम। इसी प्रकार हम पादोन लगा करके पूर्ण समय से पहले पादोन लगा करके समय को व्यक्त करेंगे संस्कृत में। वैसे 7:45 बजे को पादोन सप्तवादनम, 7:45 को पादोन अष्टवादनम,
9:15 को पादोन नववादनम, 9:45 को पादोन दशवादनम, पौने। ठीक है, इस प्रकार ये यहाँ पे मिसप्रिंट है। पादोन एकादशवादनम, पादोन द्वादशवादनम। इस प्रकार समय को यदि 1:45, 1:45, 2:45, 3 बजे हैं तो इसको संस्कृत में पादोन का पहले पादोन शब्द लगा करके व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट, इस प्रकार हमने 3 बातें की। सवा को किस प्रकार लिखते हैं, और साढ़े को कैसे लिखते हैं, और पौने को कैसे लिखते हैं। अब हम बात करेंगे यदि संख्या इस प्रकार न होकर के अधिक हो, यानी 10:10 हो या 5:40 हो, तो इस प्रकार को हम संस्कृत में कैसे व्यक्त करेंगे। इसके लिए हमें ओनली 2 बातों का ध्यान रखना है। यदि समय 10 बज के अधिक को व्यक्त कराना है तो हम क्या लगा देंगे, अधिकम लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अधिकम। और कितने अधिक है वो हम संस्कृत में व्यक्त करेंगे। यदि किसी में कम है तो उसको न्यूनम का उपयोग करेंगे या ऊनम का प्रयोग करेंगे। जैसे 10:10 हुए हैं तो इसको संस्कृत में कैसे व्यक्त करेंगे। 5:40 हुए हैं तो इसको संस्कृत में कैसे व्यक्त करेंगे। या 6 बजने में 20 मिनट शेष है तो इसको कैसे व्यक्त करेंगे। तो देखते हैं, यदि 7:58 हुए हैं तो इसे संस्कृत में क्या से व्यक्त करेंगे। द्विन्यूनम अष्टवादनम, यानी 2 मिनट कम है 8 बजने में, तो इसको व्यक्त करेंगे द्विन्यूनम अष्टवादनम। यदि अधिक में व्यक्त करना है तो कैसे व्यक्त करेंगे। 58 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं, और उसके साथ अधिकम का प्रयोग करके अष्टवादनम सप्तवादनम के व्यक्त करेंगे। सप्तवादनम के पीछे क्या लगाएंगे, 58 50 को, यानी 58 को संस्कृत में अधिक का प्रयोग करके और उसके बाद में हम यूज करेंगे पूर्ण समय को। इसी प्रकार यदि 8:55 हुए हैं तो इसको कैसे व्यक्त करेंगे, पंच न्यूनम नववादनम। और यदि 11:53 हुए हैं तो इसको व्यक्त करेंगे सप्त न्यूनम द्वादशवादनम। इसी प्रकार 3:47 हुए हैं तो त्रयोदशम न्यूनम चतुर्वादनम। इसी प्रकार यदि 2:50 हुए हैं तो इसको व्यक्त करेंगे 10 न्यूनम त्रिवादनम। तो इस प्रकार हम समय के बारे में आज इस वीडियो के बारे में पढ़ा। जिसने ये वीडियो पहली बार देखा है, मेरे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।